ये देखो, ये सामने में एक जुगाड़ लगा हुआ है। हम लोगों ने बॉक्स बनाया है, बॉक्स बनाकर उसमें एक हुक वेल्ड किया है और उस हुक में आप देख सकते हो चैन ब्लॉक हैंग हो रहा है और ये चैन ब्लॉक पूरा नीचे गया हुआ है ESP इंटरनल में। ये फील्ड नंबर 2 है, ये हॉपर नंबर 1 है सेक्शन 2 का और वो उस तरफ में हॉपर नंबर 2 है। और ये देखो इस तरफ में ये फील्ड नंबर 1 का हॉपर नंबर 2 है। दोनों में डिफरेंस देख लो आप, हुक की पोजीशन देखो और हुक का फेस देख लो किस तरफ है। इस तरफ में कुछ मटेरियल रखा हुआ है, ये सपोर्ट बीम है जिसे कलेक्टिंग फ्रेम के साथ अटैच किया जाएगा, वेल्ड किया जाएगा। एक इस तरह का है सपोर्ट बीम और दूसरा ये देखो ये लॉन्ग वाला, ये है सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग। इसके अंदर में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो ना। बॉक्स को भी हटा दिया गया है, चैन ब्लॉक को भी हटा दिया गया है। आपको नीचे की साइड में जो देख रहे हो ना वो है सपोर्टिंग बीम, उसी में कनेक्ट है हमारा एमिटिंग फ्रेम टॉप पोजीशन का। अलाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद उसे ऊपर की तरफ लाया जाता है। ये है लिफ्टिंग टूल, इसी लिफ्टिंग टूल के ऊपर में हैंग हो रहा है ये सपोर्टिंग बीम। ये देखो गाइस सामने ये बॉयलर है, मेन यूनिट 2 और ये इस तरफ में यूनिट 1। क्या हाल है देख लो गवर्नमेंट प्लांट का। ये जो आप उड़ते हुए ऐश देख रहे हो ना, ये आपको सिर्फ गवर्नमेंट प्लांट में ही देखने को मिलेगी, किसी प्राइवेट प्लांट में या फिर कोई अच्छे प्लांट में लाइक रिलायंस, टाटा, उसके अलावा अडानी, ये सब के जो प्लांट होते हैं ना बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन होते हैं। पर ये देखो गवर्नमेंट का प्लांट क्या हाल है, हर तरफ आपको ऐश ही ऐश दिखाई देगी। गाइज आपने एक बात और नोटिस किया होगा वीडियो में, ये आप सामने देखो ये सपोर्ट इंसुलेटर है जिसके बॉक्स को ओपन किया गया है। ये क्यों ओपन किया गया है इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो ये सामने में एक जुगाड़ लगा हुआ है। हम लोगों ने बॉक्स बनाया है, बॉक्स बनाकर उसमें एक हुक वेल्ड किया है और उस हुक में आप देख सकते हो चैन ब्लॉक हैंग हो रहा है और ये चैन ब्लॉक पूरा नीचे गया हुआ है ESP इंटरनल में। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो, आपको कुछ फ्रेम जैसा दिखाई दे रहा होगा चैनल टाइप का। वो जो आप चैनल टाइप देख रहे हो ना वो सपोर्टिंग बीम है, एमिटिंग अरेंजमेंट का मटेरियल। मैंने आपको दिखाया था ग्राउंड लेवल पर जब ये असेंबल किया जा रहा था ESP इंटरनल में, तो वो सपोर्टिंग बीम है, एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है और उसी में असेंबल किया गया है एमिटिंग फ्रेम को, टॉप पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम। मतलब कि सबसे पहले सपोर्टिंग बीम को असेंबल किया गया, ऊपर लाया गया ESP के टॉप एलिवेशन पर, मतलब कि अंदर की साइड से, बाहर की साइड से नहीं। उसके बाद एमिटिंग फ्रेम को पहुंचाया गया ESP इंटरनल में, टॉप पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम। फिर दोनों को हॉपर के रिच के ऊपर में रखा गया, उसकी अलाइनमेंट किया गया, उसका अलाइनमेंट किया गया। उसके बाद उसे वेल्ड किया गया सपोर्टिंग बीम के साथ में एमिटिंग फ्रेम को, टॉप पोजीशन का। उसके बाद उसे उठाया गया। अब आप समझ सकते हो कि उसे कैसे उठाया गया होगा। दोनों को इलेक्ट्रिक प्रिंट मशीन की मदद से अंदर तो कर दिया गया ESP इंटरनल में, उसे रिच के ऊपर में रख दिया गया, हॉपर रिच जिसे बोलते हैं। उसके बाद जब उसे उठाया गया बिल्कुल ऐसे एक साथ पूरा, मतलब किसी भी तरफ से वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए फ्रेम, चारों एक साथ उठना चाहिए, चारों कॉर्नर जिसे बोलते हैं। तो उसी को उठाने के लिए इस तरह का जुगाड़ हम लोगों ने बनाया। ये बॉक्स, उसके साथ में ये हुक और हुक में कनेक्ट है ये चैन ब्लॉक। तो 4 चैन ब्लॉक को लगाया गया था 4 सपोर्ट इंसुलेटर में। ये फर्स्ट वाला है देखो, उसके बाद एक वहाँ देखो सामने 2 आपने देख लिया, उसके बाद 3rd यहाँ पर है और ये 4th वहाँ पर देखो, वहाँ पर ये दोनों एक हो गया और उसके बाद ये वाला और ये वाला। तो 4 चैन ब्लॉक, 4 बॉक्स और चारों को चारों कॉर्नर में कनेक्ट किया गया सपोर्टिंग बीम में। उसके बाद इकट्ठे एक साथ चारों चैन ब्लॉक को ऑपरेट किया गया, 4 बंदों ने किया और फिर वो स्लोली हॉपर से उठ के ये सपोर्टिंग बीम साथ में एमिटिंग फ्रेम ऊपर आ गया टॉप पोजीशन इनसाइड ESP इंटरनल। ये बाहर की साइड में नहीं, ये जो आप देख रहे हो ये ESP का टॉप एलिवेशन है और ये जो आप अंदर की साइड में देख रहे हो ना वो मैं अंदर की साइड में ही बात कर रहा हूँ कि ESP के इंटरनल में टॉप पोजीशन में वो सपोर्टिंग बीम साथ में एमिटिंग फ्रेम दोनों ऊपर आ गया और अभी फ़िलहाल वो हैंग हो रहा है इसी चैन ब्लॉक के ऊपर में, पर उसके लोड को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये आप देखो, ये है सपोर्टिंग टूल, जिस सपोर्टिंग टूल की मैं बात कर रहा था। तो अगर मैं इस बॉक्स को हटा दूँ, ये चैन ब्लॉक को हटा दूँ, तब भी वो जो आप सपोर्टिंग बीम देख रहे हो वो नीचे डाउन नहीं होगा, बिकॉज उसका लोड आई थिंक इस पर भी दे दिया गया। मैं कंफर्म नहीं हूँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उस सपोर्टिंग टूल का काम ही यही है कि ये जो आप बीम देख रहे हो उस बीम के लोड को उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस पर ट्रांसफ़र होने के बाद इस वाले को हम लोग हटा सकते हैं। अभी आई थिंक लगता नहीं कि ट्रांसफ़र किया गया होगा, अगर कर दिया जाता तो इसे हटा दिया जाता, पर उसे लगा दिया गया है। वो भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। जब इस सपोर्टिंग बीम का फुल लोड उस वाले लिफ्टिंग टूल के ऊपर में दे देंगे तो इस वाले को हटा सकते हैं।
फील्ड नंबर 2 की तरफ से हटा दिया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये फील्ड नंबर 1 है, ये हॉपर नंबर 1 सेक्शन 1 का, और ये सामने हॉपर नंबर 2 सेक्शन 1 का। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक फील्ड है। तो इस फील्ड में से चैन ब्लॉक को हटाया नहीं गया है, आपने देख लिया। सामने एक बॉक्स लगा हुआ है, उसमें भी चैन ब्लॉक हैंग हो रहा है कुछ इस तरह से। ये दूसरा बॉक्स, उसके अलावा आप देखो ये सामने 3rd और वो वहाँ पर सामने 4th। ये पूरा कंप्लीट एक फील्ड है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये बॉक्स हो गया, उसमें लगे हुए हुक हो गए, ये सारा कुछ जुगाड़ है। कहने का मतलब ये है कि कुछ काम टेक्निकल तरीके से करना पड़ता है और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब उसे जुगाड़ बोलते हैं। तो बहुत सारा काम ऐसा है जिसे जुगाड़ से किया जाता है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये आपको बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से हम सपोर्टिंग बीम को लिफ्ट करेंगे। ये इस पर इंटरनल से उठाएंगे, उसे हॉपर एज से उठा के बिल्कुल टॉप पोजीशन में कैसे असेंबल करेंगे। ये बात तो सब जानते हैं कि चैन ब्लॉक कभी भी हवा में हैंग नहीं होता। उसे हैंग करने के लिए कोई ऐसा एक अप्रोच होना चाहिए, कोई जुगाड़ होना चाहिए जिसके ऊपर उस चैन ब्लॉक का लोड दिया जाए, हैंग किया जाए। तो ये देख लो किस तरह से हम लोग बनाते हैं। बॉक्स को बना के उसमें हुक लगा के उसके ऊपर में चैन ब्लॉक हैंग करते हैं और इसी चैन ब्लॉक के ऊपर में लोड दे देते हैं। ये जो आप एमिटिंग फ्रेम देख रहे हो कलेक्टिंग के जस्ट नीचे, उसके साथ में कनेक्ट है सपोर्टिंग बीम। सपोर्टिंग बीम मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा वीडियो को जूम कर देता हूँ। ये जो आप नीचे की साइड में देख रहे हो ना, वो सपोर्टिंग बीम है जिसमें एमिटिंग फ्रेम कनेक्ट है। तो उसी सपोर्टिंग बीम को कंप्लीट असेंबल किया हुआ सपोर्टिंग बीम जो है, जिसमें एमिटिंग फ्रेम असेंबल होता है, अलाइनमेंट करने के बाद उठाया जाता है। एक साथ चारों कॉर्नर पे 4 चैन ब्लॉक लगाए जाते हैं कुछ इस तरह से, जो आपने देखा अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया। यहाँ पर एक, ये दूसरा, ये 3rd और ये 4th। तो ये चारों चैन ब्लॉक को एक साथ लगाया जाता है और एक साथ ही ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद जब ये अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है सपोर्टिंग बीम, उसके बाद ये जो आप लिफ्टिंग टूल देख रहे हो, उस लिफ्टिंग टूल की मदद से उसको हैंग करके छोड़ देते हैं। अभी ये सब टेम्पररी है, ऐसा नहीं है कि ये चैन ब्लॉक परमानेंट है या वो लिफ्टिंग टूल परमानेंट है। ये लिफ्टिंग टूल को यूज़ ही इसलिए किया जाता है कि उसी के ऊपर पूरा लोड दे दिया जाए इस सपोर्टिंग बीम का। बिकॉज हम कहाँ पर चैन ब्लॉक फंसा सकते हैं, बहुत सारा चैन ब्लॉक फिर हमें लगाना पड़ेगा। इस तरह के लिफ्टिंग टूल को यूज़ किया जाता है वो सपोर्टिंग बीम को हैंग करने के लिए। अभी इसमें सपोर्ट इंसुलेटर लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सपोर्टिंग बीम का या एमिटिंग फ्रेम का जो कंप्लीट असेंबली पार्ट है ना, उसका फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, जितने भी फ्रेम लगे हुए हैं, वर्टिकल बॉक्स लगा हुआ है, सपोर्टिंग बीम लगा हुआ है, वो सब का लोड ये सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर में होता है। जब हम इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट इंसुलेटर असेंबल कर देंगे, फिर ये चैन ब्लॉक भी हट जाएगा और ये लिफ्टिंग टूल भी हट जाएगा, दोनों का दोनों हट जाएगा यहाँ से। सिर्फ इसके अंदर में सपोर्ट इंसुलेटर का पूरा असेंबली पार्ट होगा। वो कैसा होता है वो भी आप देखोगे जब इसमें कंप्लीट असेंबली पार्ट लग जाएगा, असेंबल हो जाएगा तब। एंड फाइनली कंप्लीट एक फील्ड के कलेक्टिंग फ्रेम की पोजीशन को चेंज कर दिया गया, जैसा कि इस वक्त आप वीडियो में देख सकते हो। इसके हुक की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है, आप देख लो। अब इसके हुक का फेस किस तरफ में है, पहले किस तरफ में था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा। ये जो आप हुक देख रहे हो, इसका फेस पहले उस तरफ में था, पर अब इसका ये अपोजिट साइड में हो गया। अगर मैं आपको फील्ड नंबर 2 की तरफ लेकर चलूँ तो आप डिफरेंस देख सकते हो, क्या कुछ डिफरेंस है दोनों में, फील्ड नंबर 1 एंड 2 में। आप देख लो, वीडियो में देख के आप आसानी से समझ सकते हो पोजीशन चेंज करने के बाद क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये फील्ड नंबर 2 है, ये हॉपर नंबर 1 है सेक्शन 2 का, और वो उस तरफ में हॉपर नंबर 2 है। और ये देखो इस तरफ में ये फील्ड नंबर 1 का हॉपर नंबर 2 है। दोनों में डिफरेंस देख लो आप, हुक की पोजीशन देखो और हुक का फेस देख लो किस तरफ है। ये रॉन्ग प्रोसेस है और ये राइट है, जो अभी अभी ठीक किया गया है। सेम इसी तरह से इस वाले को भी सही किया जाएगा। 2 फ्रेम इसमें लगे हुए हैं और 2 फ्रेम वो सामने की तरफ में लगे हुए हैं। टोटल 4 फ्रेम और है जिसे सही किया जाएगा। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख लो, ये जो आप बीच में देख रहे हो ये है LR बीम, लॉन्गिट्यूडनल रूफ बीम जिसे हम लोग बोलते हैं। रूफ बीम के इधर में आप देखो ये LR बीम है, इसके इस साइड में देखो ये फील्ड नंबर 2 का एरिया है। इसके हुक का फेस देखो, ये रॉन्ग साइड में है, मतलब ये फ्रेम नंबर 5 है जिसके हुक का फेस फ्रेम नंबर 4 की तरफ में है, जबकि इसका फ्रेम नंबर 6 की तरफ में होना चाहिए। ये देखो आप, ये फ्रेम नंबर 4 है और इसके हुक का फेस फ्रेम नंबर 5 की तरफ है, जो इस तरफ में है। तो ये सही तरीका है कलेक्टिंग फ्रेम लगाने का और ये गलत तरीका है। अब इसे सही किया जाएगा। ये फ्रेम नंबर 5 है, उसके बाद वो सामने फ्रेम नंबर 6 और एक सिंगल लगा होता है कलेक्टिंग फ्रेम, ये रूफ बीम के नीचे में। ये जो आप LR बीम देख रहे हो ना, इसके नीचे में
तो पता नहीं किस तरह से नाइट वालों ने काम किया, उन्होंने देखा ही नहीं सही तरीके से। अगर वो लोग सिर्फ इस एलआर बीम के नीचे देख लेते हैं ना, जो पहले से ओल्ड वाला लगा हुआ है, तो उन्हें पता चल जाता कि हमें किस तरह से कलेक्टिंग फ्रेम लगाना है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ से नहीं दिखेगा, मैं आपको थोड़ी दूर से दिखाऊंगा। ये पास से मुझे बहुत झुकना पड़ेगा, झुक के दिखाना पड़ेगा, तो मैं आपको थोड़ी दूर से दिखाऊंगा। इसके अंदर में एक सिंगल फ्रेम लगा होता है कलेक्टिंग फ्रेम एलआर बीम के नीचे में। उसकी पोजीशन बिल्कुल सही है, वो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, ओल्ड वाला है, उसे हम लोगों ने नहीं निकाला बिकॉज वो सही कंडीशन में है। एंड गाइज अब आप इस तरफ में देखो, ये सपोर्ट इंसुलेटर हाउसिंग की तरफ, ये फील्ड नंबर 1 की हाउसिंग है। मैंने आपको दिखाया जिधर बॉक्स लगे हुए हैं, देखो इसमें भी चैन ब्लॉक लगा हुआ है, हैंग हो रहा है। और ये भी मैंने आपको दिखाया था वो उस तरफ के एंगल से जिधर बंदे बैठे हुए हैं। और अब अगर मैं कैमरे को इस तरफ में मूव करूं तो ये देखो, ये जो आप हाउसिंग देख रहे हो, ये फील्ड नंबर 2 की हाउसिंग है जिसमें बॉक्स लगा हुआ है, उसमें भी चैन ब्लॉक हैंग हो रहा है। और ये है सेकंड वाली हाउसिंग जिसके ऊपर में कवर लगा हुआ है। आई थिंक इसमें से बॉक्स निकाल दिया गया है, तभी इसे बंद किया गया है। इसमें सिर्फ लिफ्टिंग टूल लगा हुआ है और उसी लिफ्टिंग टूल के ऊपर में हैंग हो रहा है हमारा सपोर्टिंग बीम, मतलब कि एमिटिंग सिस्टम अरेंजमेंट का जो भी मटेरियल असेंबल हुआ है वो हैंग हो रहा है इसमें लगे हुए लिफ्टिंग टूल के ऊपर में। किस तरह का लिफ्टिंग टूल लगा है वो आपको आगे दिखाऊंगा। इस वाले हाउसिंग में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आप देख लो, वो जो आप सामने देख रहे हो ना, वो है लिफ्टिंग टूल, और उसी लिफ्टिंग टूल के ऊपर में हैंग हो रहा है नीचे लगे हुए जो भी एमिटिंग सिस्टम के मटेरियल हैं। और इधर में ये देखो, वहाँ पर बॉक्स लगा हुआ है, वहाँ पर भी चैन ब्लॉक हैंग हो रहा है। मतलब लिफ्टिंग टूल सिर्फ इस वाले में लगाया गया है और उसके बाद इस वाले में लगाया गया है, 2 में लिफ्टिंग टूल लगाया गया है। और यहाँ से चैन ब्लॉक हटा दिया गया है, बॉक्स हटा दिया गया है, बाकी में बॉक्स चैन ब्लॉक ये सब लगे हुए हैं और लिफ्टिंग टूल भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो जो आप सामने वहाँ पर बॉक्स लगा हुआ देख रहे हो उसमें लिफ्टिंग टूल भी लगा है। एंड गाइज अब आप ये देखो, ये है सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग। इसके अंदर में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो ना, बॉक्स को भी हटा दिया गया है, चैन ब्लॉक को भी हटा दिया गया है। आपको नीचे की साइड में जो देख रहे हो ना, वो है सपोर्टिंग बीम, उसी में कनेक्ट है हमारा एमिटिंग फ्रेम टॉप पोजीशन का। अलाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद उसे ऊपर की तरफ लाया जाता है और ये फ्रेम आता है चैन ब्लॉक के थ्रू। जो चैन ब्लॉक मैंने आपको दिखाया 4 लगे हुए थे, बॉक्स के साथ कनेक्ट थे, हैंग हो रहे थे, वो सभी बॉक्सेस को इसी के ऊपर में रखा जाता है, ये सपोर्ट इंसुलेटर के हाउसिंग के ऊपर में। यहाँ से फ़िलहाल हटा दिया गया है, वो सामने की तरफ में रखा हुआ है। इसे यहाँ से हटाने का रीज़न यही है कि ये देखो, ये है लिफ्टिंग टूल, इसी लिफ्टिंग टूल के ऊपर में हैंग हो रहा है ये सपोर्टिंग बीम। तो जब इस सपोर्टिंग बीम का लोड इसके ऊपर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो फिर यहाँ पर चैन ब्लॉक और वो जो बॉक्स था उसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे हटा लिया गया, उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, दूसरे काम में यूज़ कर लिया गया है। तो ये लिफ्टिंग टूल बहुत काम की चीज़ है, मतलब कि बीम को ऊपर लिफ्ट कर लेने के बाद इस लिफ्टिंग टूल के ऊपर में हम उसका लोड दे सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। बाद में इसे भी हम लोग हटा लेंगे जब यहाँ पर सपोर्ट इंसुलेटर कंप्लीट असेंबल हो जाएगा, मतलब उसका जो भी असेंबली पार्ट है लगा दिया जाएगा, उसके बाद इस लिफ्टिंग टूल को हम लोग रिमूव कर लेंगे। मेनली इस लिफ्टिंग टूल का सिर्फ यही काम है, टेम्पररी थोड़े दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, जब तक कि हमारा पूरा इरेक्शन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा एमिटिंग सिस्टम का जो फ्रेम है उसे हैंग करके रखे रहे, यही काम होता है इस लिफ्टिंग टूल का। गाइस जब ये सभी कलेक्टिंग फ्रेम के पोजीशन को चेंज कर दिया जाएगा उसके बाद हमारा अलाइनमेंट का काम स्टार्ट होगा। ये जो भी कलेक्टिंग फ्रेम लगे हुए आप देख रहे हो ना, इसके अलाइनमेंट का काम स्टार्ट होगा। जब इसका अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस तरफ में कुछ मटेरियल रखा हुआ है, ये सपोर्ट बीम है जिसे कलेक्टिंग फ्रेम के साथ अटैच किया जाएगा, वेल्ड किया जाएगा। एक इस तरह का है सपोर्ट बीम और दूसरा ये देखो, ये लॉन्ग वाला। तो ये जो लॉन्ग वाला है सपोर्ट बीम वो इस तरह से लगेगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में, और वो जो आपने छोटा वाला देखा ये सपोर्ट बीम, ये सारे सस्पेंशन बीम है जिसे हम लोग सपोर्ट बीम भी बोलते हैं, सस्पेंशन बीम भी बोलते हैं। तो ये वाले को इस तरह से ऐसे लगाया जाएगा। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ओल्ड वाला किस तरह से लगा हुआ था, जिसे रिमूव कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ अटैचमेंट हैं इस तरफ में देखो, इसे हम लोग अटैचमेंट एंगल बोलते हैं, ये भी लगाया गया है। ये जो भी आप कलेक्टिंग फ्रेम देख रहे हो ना, ये सारे कलेक्टिंग फ्रेम को कनेक्ट किया गया, वहाँ पर सारे अटैचमेंट लगे हुए हैं। मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको आप देख सकते हो, देखो अटैचमेंट एंगल वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर लगा हुआ, वहाँ पर लगा हुआ है, वो वेल्ड किया गया है टीआर बीम के साथ। उसके साथ उसमें नट बोल्ट लगाया गया है जिसके साथ में कनेक्ट है ये कलेक्टिंग फ्रेम। आप देख लो कलेक्टिंग फ्रेम कनेक्ट है वो अटैचमेंट एंगल में, जिसे नट बोल्ट से टाइट किया गया है। तो ये सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं जिसे ESP इंटरनल में यूज़ किया जाता है। इस तरह का बहुत सारा इक्विपमेंट है, अटैचमेंट एंगल है, उसके अलावा सॉक बार है, सॉक पैड है,
मेरे पास मटेरियल की पूरी लिस्ट है, कौन सा मटेरियल ESP इंटरनल में लगाया जाता है, कितने सारे मटेरियल होते हैं, चाहे वो हैवी मटेरियल हो या फिर छोटा, जितने भी मटेरियल ESP इंटरनल में यूज़ किए जाते हैं उसकी पूरी लिस्ट है। बहुत सा नाम है, वो सारे नाम को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी लिस्ट मेरे पास होती है, तो मैं उसी लिस्ट को देख के, उसके अलावा ड्राइंग को देखना होता है, ड्राइंग में कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, उसके हिसाब से वो शिपिंग लिस्ट देखकर हम लोग मटेरियल इशू करवाते हैं। पहले कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा, उसके बाद कौन सा मटेरियल ESP इंटरनल में लगाया जाएगा, एक एक कर सभी मटेरियल को शिफ्ट किया जाता है स्टोर से साइट तक। ऐसा नहीं कि जो मटेरियल हमें बाद में लगाना है उसे हम पहले ले आएंगे, जो पहले लगाना है उसे बाद में लाएंगे, ऐसा नहीं करते हम लोग। जो चीज़ को पहले यूज़ करना है उस मटेरियल को हम लोग पहले इशू करवाते हैं, पहले शिफ्ट करते हैं स्टोर से साइट तक, और ये सब कुछ शिपिंग लिस्ट देखकर करना पड़ता है, ड्राइंग देखकर करना पड़ता है। एंड मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया भी है कि पहले हमें कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल इशू करवाना होता है, उसके बाद एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल इशू करवाना होता है, जो हेवी मटेरियल होता है, उसके बाद जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं उसे इशू करवाना पड़ता है, फिर ड्राइव सिस्टम का जो मटेरियल है उसे इशू करवाना पड़ता है। ये देखो इस वक्त आप वीडियो में देख सकते हो, ये जो आप जो भी देख रहे हो ना, ये कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है, ऊपर की साइड में लगा हुआ कलेक्टिंग फ्रेम है, उसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सारे सपोर्ट बीम इधर में रखे हुए हैं, तो ये सारे कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के मटेरियल है। उसके बाद नीचे की साइड में जो एमिटिंग फ्रेम लगा हुआ है, उसके अलावा वो जो सपोर्टिंग बीम लगा हुआ है, वो एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है। उसके अलावा वर्टिकल बॉक्स जो अंदर इंटरनल में लगे होते हैं वो सामने की तरफ, उसके बाद वो वहाँ, उसके बाद एक वहाँ, तो ये सारे एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के मटेरियल हैं। ये सारे हेवी मटेरियल हैं। उसके अलावा छोटा छोटा जो पार्ट होता है ESP इंटरनल में लगाया जाता है, वो सब अंदर की साइड में लगा है, लाइक लैडर, डायगोनल स्टे टाई रॉड जो है। उसके अलावा एमिटिंग फ्रेम का एंगल होता है, रॉ मटेरियल आई थिंक 9 से 10 मीटर के आसपास उसकी लेंथ होती है, उसे कट कर एक एक पीस में लगाया जाता है। 2720 mm उसकी लेंथ होनी चाहिए अप्रोक्स। ये सारी ड्राइंग के हिसाब से सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सो गाइज ये देखो कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखेगा जब कलेक्टिंग फ्रेम एमिटिंग फ्रेम लग जाएगा ESP इंटरनल में, ESP की टॉप पोजीशन में, तो कुछ इस तरह से व्यू आपको दिखेगा। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा पूरा का पूरा ये एरिया खाली था, यहाँ पर कुछ सपोर्ट बीम लगे थे जिसे रिमूव किया जा रहा था, और अब देखो फाइनली न्यू मटेरियल लगने के बाद किस तरह का व्यू होता है, आप देख लो।